जो हैं वो तब तक अच्छे से कन्वे नहीं हो पाएंगे एग्जामिनर तक जब तक आप जो है एक अच्छा पैराग्राफ नहीं लिख पाते हो। गेटिंग इट्स सिंपली कि अगर आपके पास आपका कंटेंट आपके पास बहुत अच्छा है, आपके आइडियाज भी बहुत अच्छे हैं, आपकी एनालिसिस भी बहुत अच्छी है और आप लिख नहीं पा रहे हो, तो इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। ठीक है। सो हमने फर्स्ट जो है यही डिस्कस करना है। वेट, एक मिनट एक मिनट। ओके, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ना है, हम एक पैराग्राफ की प्रैक्टिस करेंगे जो कि मैं आप लोगों को खुद लिखवाऊंगी, क्योंकि लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिस की थी खुद सारे कंपोनेंट्स ऑफ पैराग्राफ की। आज मैं खुद एक पैराग्राफ आपको लिखवाऊंगी कि कैसे एक अच्छा पैराग्राफ लिखा जाता है। उसके बाद विल गो फॉर द आउटलाइन। ठीक है। हमने ये देखना है, थोड़ा सा आज हम ओवरव्यू ले लेंगे कि आउटलाइन को लिखा कैसे जाता है। ठीक है। एक अच्छी आउटलाइन जो है वो कैसी होती है। देखिए, देयर आर मल्टीपल वेज टू राइट एन आउटलाइन। आप सबको पता है हर मेंटोर का डिफरेंट डिफरेंट वे होता है। ठीक है। और हर मेंटोर ने अपने वे से क्लियर किया होता है इसी को। तो हमने भी अपने वे से पढ़ना है इसको। अगर आपको अच्छा लग रहा है और आपको सिंपल भी लग रहा है तो यू शुड गो फॉर दैट, एंड वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली अ थीसिस स्टेटमेंट इज। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अच्छा, एक जो अच्छा पैराग्राफ होता है ना उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं उसके। सबसे पहले होता है टॉपिक सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं आपका ओपनिंग सेंटेंस। ठीक है। उसके बाद वी हैव सपोर्टिंग सेंटेंस। उसके बाद हम देते हैं एविडेंस। ठीक है। एविडेंस में क्या होता है, कोई फैक्ट दे दिया हमने, कोई रिपोर्ट दे दी, कोई मैगजीन हमने मेंशन कर दी, कोई कोटेशन दे दी एक अच्छे राइटर की या किसी की भी ऑथर की। उसके बाद व्हाट वी विल डू, वी विल राइट अ सपोर्टिंग सेंटेंस जो कि हमारी एनालिसिस होगी। ठीक है। उसके बाद लास्ट होता है कंक्लूजन। ठीक है। ये आपके जो 5 कंपोनेंट्स होते हैं ना, ये आपके एक पैराग्राफ को वेल स्ट्रक्चर्ड बना देते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पूरे ऐसे का, इसीलिए हमने पहले पैराग्राफ स्ट्रक्चर को पढ़ना है। अच्छा देखिए, जो आपका ओपनिंग सेंटेंस होता है ना उसमें आप क्या पढ़ते हो, आपने पूरी आउटलाइन लिखी है, आउटलाइन में आपने आपके मेन हेडर्स होते हैं। ठीक है। मेन हेडर्स के बाद आपने लिखना होता है सब टॉपिक्स। ठीक है, सब आर्ग्यूमेंट्स। वो जो एक एक आर्ग्यूमेंट होता है ना उसके आपके एक एक पैराग्राफ बन रहा होता है। ठीक है। अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो अच्छे हैं, आप उनको कन्वे कर पा रहे हो एग्जामिनर तक, तो फिर आपका एक ऐसे जो है वो अच्छा कंसीडर होता है। ठीक है। तो वो जो आर्ग्यूमेंट होता है ना दैट इज एक्चुअली योर टॉपिक सेंटेंस। ठीक है। अगर तो वो आर्ग्यूमेंट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन लिखा है और उसके बाद आपने ओवरव्यू वगैरह लिख लिया, फिर आपका ये जो है ना दैट इज योर मेन हेडर, उसके अंडर में आते हैं सब आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। अब ये अगर आपने फ्रेज फॉर्म में लिखा है तो आपने इसको कन्वर्ट कर देना है किसमें, सिंपली एक पूरे सेंटेंस में। ठीक है। ये याद रखिएगा, इसकी एक्सप्रेशन अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर आउटलाइन में भी इसकी जो एक्सप्रेशन होगी वो अच्छी होगी। एक्सप्रेशन अच्छी होने का बिल्कुल ही मकसद ये नहीं है कि आपने डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स जो है ना वोकैबुलरी यूज करनी है, आपने जार्गन्स यूज करने हैं जो आपके लिंक करते हो आपके टॉपिक से। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी है तो यू हैव टू यूज द जीडीपी, द वर्ड्स लाइक जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, सेक्युलर डेट हो गया, या इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, ये सारी चीजें जो है आपने ऐड करनी है ताकि पता चले एग्जामिनर को कि आपने इसकी अच्छी सी जो है ना रीडिंग की हुई है। गेटिंग इट, सिंपल है ये बहुत ज्यादा। आपका ओपनिंग सेंटेंस जो है ना वो सिंपली बताएगा कि आपका जो पूरा पैराग्राफ है ना उसका टॉपिक क्या है। सिंपल, इसको हम इसीलिए कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। थीसिस होती है सिंपली आपकी आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है। अच्छा, ये याद रखिएगा, जो आपका पैराग्राफ का ओपनिंग सेंटेंस है ना उसमें जो आप मेंशन करिए ना आपने उसी को एग्जैजरेट करना है होल पैराग्राफ में। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपने ओपनिंग सेंटेंस में ऐड ना की हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी भी एक कॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बात की है ना, अगर ओपनिंग सेंटेंस में, फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, लेट मी रिमूव दिस। मैं लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल, क्या लिखें। अच्छा, हाई ब्रेन ड्रेन पर चलते हैं। हमने उस दिन पढ़ा भी था ये टॉपिक। अच्छा देखें, ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट की बात करते हैं हम। ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट, या इसको हम हाई ब्रेन ड्रेन लिख सकते हैं, इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट
कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस या फिर रीजंस, ठीक है, या फैक्टर्स। ये आपका फॉर एग्जांपल हो गया एक क्या ओपनिंग सेंटेंस। अब आपने इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ इन दोनों के बारे में ही बात करनी है कि आपका जो हाई ब्रेन ड्रेन है ना, वो एक मेजर रीजन है या मेजर कॉज है इकोनॉमिक क्राइसिस का। ठीक है, आपने इसी इसी के बारे में ही बात करनी है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आउटलाइन आप लोग बहुत अच्छी लिख लेते हो, और आपका जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, सब आर्ग्यूमेंट, उसको आप फर्स्ट सेंटेंस में डिफाइन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने हाई ब्रेन ड्रेन की बात की, तो आप हाई ब्रेन ड्रेन की डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। आपने जो बताना है, आपका जो आर्ग्यूमेंट है, आपका जो टॉपिक है, वो आपने यहाँ पे बताना है। इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। अब आपने यहाँ पे सिर्फ एक कॉज की बात की है ना, हाई ब्रेन ड्रेन की, तो आपने पूरे पैराग्राफ में उसी को एग्जैजरेट करना है। आपने कोई और जो है सर्कुलर डेट और कोई और जो है कॉज को नहीं बताना, ठीक है। ये आपने माइंड में बिठानी है ये चीज, ठीक है। इतना तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एक पैराग्राफ में सिर्फ एक ही आइडिया कन्वे होता है, ठीक है। इसीलिए हम मल्टीपल पैराग्राफ्स लिखते हैं कि हमारे हर आर्ग्यूमेंट के लिए सेपरेट सेपरेट पैराग्राफ हो। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। इतना तो समझ आ गया होगा सबको। आगे चलते हैं। बिल्कुल सिंपल लिखा करें, लेकिन आपकी जो जॉर्गन्स, अगेन कहती हूँ, एक्सप्रेशन अच्छी होनी चाहिए, लैंग्वेज मॉडरेट होनी चाहिए, ना ज्यादा जो है ना कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, ना ज्यादा बिल्कुल ही सिंपल हो कि ऐसा लगे कि एफएससी का स्टूडेंट लिख रहा है, ठीक है। आपने सीएसएस लेवल जो है ना वो मेंटेन रखनी है बस, और उसका यही है कि आपने एक्सप्रेशन बेटर करनी है अपनी, और वो टाइम से ही होगी, एक दिन में या 2 दिन में या एक वीक में कभी भी नहीं होगी। डेली लिखना पड़ेगा आपको, एटलीस्ट 2 आवर्स तो दे राइटिंग को डेली, और फर्स्ट काम ये किया करें मॉर्निंग में, ठीक है। उसके बाद होता है सपोर्टिंग सेंटेंस। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सपोर्टिंग सेंटेंस का मतलब क्या है। अब देखिए, सपोर्टिंग सेंटेंस सिंपल आपकी आर्ग्यूमेंट को एक्सप्लेन कर रहा होता है, ठीक है। क्या कर रहा होता है, एक्सप्लेन कर रहा होता है। अब देखिए, जो सपोर्टिंग सेंटेंस होता है ना, ये जरूरी नहीं है वो एक ही हो, ये 1 to 3 तक जा सकते हैं। 3 सेंटेंसेस भी आप लिख सकते हो, 1 2 या 3, या 2 हो या 1 हो या 3 हो, जितना भी आप जो है अच्छे तरीके से इसको डिफाइन करना है आपको, ठीक है। अगर वो एक ही सेंटेंस में हो जाता है तो ठीक है, ज्यादातर हम 2 to 3 की तरफ ही जाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सपोर्टिंग सेंटेंस में इस पूरे अपना आर्ग्यूमेंट है उसको डिफाइन करना है। जैसे हमने कैसे बात की, क्या बात की थी कि आपका जो हाइब्रेन ड्रेन है ना, ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट है, वो एक वन ऑफ द मेजर रीजंस है इकोनॉमिक क्राइसिस की, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो चले जाते हैं बाहर, तो वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, ठीक है। इसको आपने बहुत अच्छे से डिफाइन कर देना है। उसमें आप फिर थोड़ा ह्यूमन ब्रेन ड्रेन का भी बता दीजिएगा, एक छोटा सा सेंटेंस, ठीक है। तो आपका ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन हो जाएगा। अब एक्सप्लेन तो हो गया, उसके बाद आपके पास कोई एविडेंस है, ये आप बात हवा में तो नहीं कर रहे हो ऑफ कोर्स, क्योंकि आप में और लेमैन में क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है ना, कि आपके पास फैक्ट्स होते हैं, आप जो भी बात करते हो उसके पीछे कोई रीडिंग होती है, कोई ऑथर होता है, कोई जो है फैक्ट होते हैं, कोई मैगजीन की बात कर रहे होते हो, ठीक है। तो आपने अपने पैराग्राफ में जो अपना आर्ग्यूमेंट दिया है उसको आपने प्रूव करना है, ठीक है। आपका एक अच्छा जो पैराग्राफ होता है ना, वो प्रूव्ड होता है कि भाई इसमें एविडेंस है, जो मैं बात कर रही हूँ वो हवा में बात नहीं कर रही हूँ, उसका कोई फैक्ट है, ठीक है। फिर आप आ गए उसमें एविडेंस पर, ठीक है। ये आपकी एग्जाम्पल भी हो सकती है, फैक्ट भी हो सकता है, और आपकी, जी जी बिल्कुल। उसके बाद आप जो है इसमें फैक्ट कोई भी ऐड कर दिया, फॉर एग्जाम्पल हमने जो है कोई 2023 की रिपोर्ट डाल दी, जैसे मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि 8 लाख पीपल जो थे वो यहाँ से पाकिस्तान से गए हैं बाहर, ठीक है। उसमें जो 1 लाख थे वो हाईली प्रोफेशनल थे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये बता दिया। अच्छा, यहाँ पे ये बस इतना रुक नहीं गया, हमने इसको कनेक्ट करना है इकोनॉमिक क्राइसिस से, कि इसकी वजह से कितनी जीडीपी लॉस हुई है या फिर क्या हुआ है, ये आपने इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। उसके अलावा आपने क्या करना है, इसके बाद आपने उसकी एनालिसिस करनी है, जो फैक्ट दिया है ना वो क्या बता रहे हैं, वो क्या हाईलाइट कर रहे हैं, ये आपने इसमें मेंशन करना है एनी हाउ, ठीक है। इससे आपका एक पैराग्राफ जो है ना उसकी लेंथ भी अच्छी हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एविडेंस देके डायरेक्ट आ जाते हैं कंक्लूजन में, ये बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे थोड़ी लेंथ बढ़ जाती है आपकी, ठीक है। तो 120 वर्ड्स का तो एटलीस्ट होना चाहिए आपका पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद आपने कंक्लूड कर देना है कि 10 जो मैंने कहा था वो बिल्कुल ठीक है, देयर फॉर हैंड्स वगैरह यूज करके आपने इसको जो है लेके चलना है। अच्छा देखिए, कनेक्टिंग वर्ड्स जो होते हैं ना वो ज्यादा यूज ना किया करें, ऐसे लगता है कि पर फोर्स्ड आप जो है ना इनको कोहेरेंस डेवलप करना चाहती हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जब आपने ज्यादा यूज करते हैं ना आप लोग, तो यही लगता है कि ये नेचुरल जो है ना फ्लो नहीं है,
नेचुरली फ्लो जो है वो मेंटेन करना सीखें। ठीक है, हम एक करेंगे पैराग्राफ, तो उसमें आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक अब बहुत ज्यादा क्लियर होगा कि कैसे हम एक अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हैं। अब आगे जो है ना आप पर है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी है कि आपने खुद ने प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस करें। मैं आपको एक बात बताती हूँ, 1 to 2 मंथ्स भी इसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है ना खुद फील होगा। यस, इलेबोरेट करेंगे हम एविडेंस को कि ये क्या डिपेक्ट कर रहा है, ये क्या जो है ना हाईलाइट कर रहा है, सिंपल इलस्ट्रेट कर रहा है, ये जो है ना चीजें आपने बतानी है। वो फिर एक ही सेंटेंस इज इनफ। एक्सप्लेनेशन में आपका थोड़ा सा जो है ना 2 to 3 सेंटेंसेस पर चला जाता है, क्योंकि हमने अच्छे से एक्सप्लेन भी तो करना है, अपना आर्ग्यूमेंट सिर्फ ऐसे तो नहीं देना। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा बताना है कि कैसे हाई ब्रेन ड्रेन जो है वो कैसे एक वन ऑफ द मेजर रीजंस है या कॉजेज है ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, अच्छा, डिड यू गेट दिस? अब मुझे यस यस लिखें तो हम आगे चलेंगे, वरना फिर यहीं पर रुकना पड़ेगा। ऑल राइट, समिया को समझ आ गया। ओके, ऑल क्लियर, अब तो बहुत अच्छा से समझ आ गया, हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये हमने सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, ये मैंने आपको पूरे टॉपिक्स भी थोड़े समझाए भी थे, तो ये हम अगेन नहीं करेंगे। हमने जो है थोड़ा सा उसको रिवाइज करना था, और हम अब एक जो है ना वो लिख देते हैं। ये मैं आपको, आई थिंक मैंने सेंड कर दिया आपको ये वाली पीडीएफ। हम एक कर लेते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ लिख लेते हैं। अच्छा, आप लोग भी ये पेन डाउन करते जाए, पूरा पैराग्राफ लिखिएगा अपने पास, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को मैं रीड करती जाऊंगी, फिर आप लोग को यहाँ पे समझ नहीं आएगा, मेरी राइटिंग यहाँ पे समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो आप लोग सब जो है पेन डाउन करते जाएं। आज भी स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। वेट, टॉपिक कहाँ गया? एक अच्छा टॉपिक निकाला तो था हमने। हाँ, ये वाला है, टॉपिक इज क्लाइमेट टेस्ट एवरी होम। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये एक्चुअली ऐसे का टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको पैराग्राफ में ही कर लेते हैं। विमेन्स वॉल्स क्रैक फर्स्ट, ये आपको पहले समझ आ रहा है? ये बताएं मुझे। क्लाइमेट टेस्ट एवरी होम बट विमेन्स वॉल्स क्रैक फर्स्ट, कि ये जो ना एक ग्लोबल क्राइसिस है, सिंपल, हर बंदे को जो है ना इसकी इम्पैक्ट्स फेस करने पड़ते हैं, लेकिन अगेन जो फर्स्ट और वर्स्ट इम्पैक्टेड है ना वो कौन है, अफेक्टेड जो है वो कौन है, विमेन है। ये है सिंपल इसका मकसद। ठीक है, डिड यू गेट दिस? तो हम चले लिखिए थोड़ा सा इसको। टॉपिक समझ आया? ये थोड़ा सा क्रिटिकल मैंने खुद ने ही लिया था किताब के आप लोगों को। अच्छा, ये देखें, ये क्वेश्चन नहीं है, ये बस उन्होंने बताया है, अब आप लोगों को इसको डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन नहीं, क्यों क्यों क्वेश्चन ही नहीं है। हमारा क्वेश्चन ये है कि उन्होंने, एग्जामिनर ने ये दिया है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिफाइन इट हाउ, कैसे, ये बताना है आपने, मैनिफेस्टेशन देनी है आपने। ठीक है, इसको मैनिफेस्ट करना है। ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, अब जो भी एग्जामिनर दे उनका उनका मसला है वो। ठीक है, समिया। ठीक है, अब उन्होंने बता दिया है, अब आपने इसको जो है पूरा डिफाइन करना है, सब कुछ कैसे, वो सारा हमने अब बताना है इस पैराग्राफ में। ठीक है, लिखते जाएं आप लोग। क्लाइमेट चेंज लिखें, इसकी इसका ओपनिंग सेंटेंस जो है वो हम लिख सकते हैं, क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स। अब देखिए कितना सिंपल है, सिंपल है ना बिल्कुल, अफेक्ट्स एवरीवन। हम इसके आगे ये भी लिख सकते हैं, क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स एवरीवन बट women आर often द फर्स्ट एंड वर्स्ट अफेक्टेड बाय द consequences। सिंपल है ना, ये आपने पूरा सिंपल आपने बता दिया, जो आपका आर्ग्यूमेंट है उसको हमने क्या लिख दिया, उसको सिंपल हमने सेंटेंस फॉर्म में लिख दिया, और कुछ भी हमने नहीं किया। एवरीवन, ठीक है, बट women are often the first and worst
अफेक्टेड। अच्छा, इसमें आपने ना कंटेंट को ज्यादा नहीं देखना, आपने बस ये देखना है कि कैसे जो है हम इसको लेके चल रहे हैं, कंपोनेंट्स को कैसे वेल ऑर्गेनाइज जो है पैराग्राफ लिखा जाता है। पूरा मैं लिख लूंगी, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगी, क्योंकि फिर मुझे पूरा में जो है ना इधर उधर हो जाएगा। वर्स्ट अफेक्टेड बाय हो सकता है इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, सिंपल, या रिपरकशंस, कुछ भी लिख लो आप लोग, कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर कम्युनिटीज होती है ना, उसमें विमेन जो है ना उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं चिल्ड्रन की, कि उनको रियर भी करना, रियरिंग ऑफ द चिल्ड्रन एंड फीडिंग ऑफ द चिल्ड्रन, ये पूरा जो है फीडिंग ऑफ द फैमिलीज। ठीक है, तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किनके शोल्डर होती है, विमेन के। ठीक है, तो जब इन कम्युनिटीज में फ्लड्स आते हैं, हीट वेव्स या कुछ भी होता है, ड्रॉट वगैरह कुछ भी होता है, तो होता क्या है कि विमेन जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है इन सब से। तो यही हमने एक्सप्लेन करना है इसमें। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज आ सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ जो है एक ही पैराग्राफ लिखना है, तो वही कंसाइज करके लिखना है, सिंपल। बहुत ज्यादा जो है वल्नरेबल कम्युनिटीज इन, लिख लें वल्नरेबल कम्युनिटीज, होमा, स्पेशली कौन सी होती हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड ones, women already shoulder, और क्या लिख सकते हैं, responsibilities like, और क्या हो सकता है, लाइक सिक्योरिंग फूड, वाटर। ठीक है, एंड बच्चों की केयर वगैरह, चाइल्ड केयर। ठीक है, सो क्लाइमेट डिजास्टर्स सच एज, हम बात कर लेते हैं फ्लड्स की। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे नहीं है, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें इस पे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही आपका जो पैराग्राफ है इसमें, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स की बात कर लेते हैं हम, या कोई और भी हो सकता है, इंटेंसिफाई दियर बर्डन। ठीक है, अब देखिए ये सिंपल लैंग्वेज भी है, सिंपल भी इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है, और ना ही इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये मॉडरेट है, ये वाली लेवल होनी चाहिए आप लोगों की। ठीक है, डियर बर्डन, इतना हो गया। इसके अलावा हम क्या, और कौन सा रीजन है जिसकी वजह से विमेन जो है वो बहुत ज्यादा पहले इफेक्ट होती हैं। और इसके अलावा लिमिटेड, ये भी कह सकते हैं लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज भी है, बिल्कुल। आप लोग जो है ना वहां पे जाके देखो, रूरल एरियाज में रिसोर्सेज, एजुकेशन भी बिल्कुल नहीं है, एजुकेशन एंड डिसीजन मेकिंग, ऑफ कोर्स पेट्रियार्कल सोसाइटी है, डिसीजन मेकिंग फर्दर, लिमिटेड एक्सेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे होगा रिड्यूसेस। ठीक है, रिड्यूसेस देयर एबिलिटी, अडेप्ट नहीं कर पाती हैं वो लोग, एबिलिटी टू अडेप्ट एंड रिकवर। ठीक है, सिंपल है, इतना आप लोगों को समझ आ गया। उसके बाद क्या, कोई रिपोर्ट देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रिपोर्ट है मेरे पास, अकॉर्डिंग वर्ल्ड बैंक की थी, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, आपने पूरा लिखना है वर्ल्ड बैंक में, यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं लिखती हूँ। ये शायद 2021 की थी। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। क्लाइमेट चेंज, इसको हम अपने वर्ड में थोड़ा सा कर सकते हैं, कुड पुश 132 मिलियन, सॉरी, मिलियन पीपल इनटू पॉवर्टी। ठीक है, बाय 2030। ठीक है, विथ नियरली, कोई भी रिपोर्ट हो सकती है। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि सिर्फ अपने यही ऐड करनी है, 60% बीइंग
विमेन एंड गर्ल्स वीकली, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब ये क्या हाईलाइट कर रही है, दिस हाईलाइट्स, एक्सप्लेन भी हमने कर लिया, ओपनिंग सेंटेंस आपका, ठीक है, फिर आपने एक्सप्लेन किया इसको, फिर आपने इसका जो एविडेंस दिया, उस रिपोर्ट दे दी, उसके बाद आप क्या करिए, एनालिसिस। दिस हाईलाइट्स हाउ environmental degradation disproportionately disproportionately affects women, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम, affects women, ठीक है। अब देखिए, कहीं पे क्लाइमेट चेंज, कहीं पे क्लाइमेट कैटेस्ट्रॉफ, कहीं पे क्लाइमेट क्राइसिस यूज कर लें, कहीं पे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन यूज कर लें, कहीं पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये चीजें रिपीट नहीं, रिडंडेंट क्यों कहते हैं हम लोग, कि वर्ड भी जो है आपके रिपीट नहीं होने चाहिए, आइडियाज भी। तो ये आप लोगों ने थोड़ी सी माइंड में बिठानी है, और यही होगा कि फर्स्ट आप लिखेंगे ना पैराग्राफ, तो उसमें आपके पास वर्ड्स नहीं होंगे माइंड में। जब भी आप लिखते जाएंगे तो आपके पास वर्ड हो जाए, आ जाएंगे पूरे माइंड में, जब आप लिखने बैठोगे, ठीक है। तो दिस हाईलाइट्स, ये हो गया वुमेन, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल ये इनफ है इसकी एनालिसिस के लिए। अब आगे आप लिख लें हेंस या दस, या फिर देयरफॉर लिख लेते हैं, देयरफॉर। अब फर्स्ट जो ओपनिंग सेंटेंस है ना, उसको ही बस रीस्ट्रक्चर करना है आपने, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना, रिफ्रेज कर लें, देयरफॉर इम्पैक्ट्स या आफ्टर मैथ्स या कुछ भी यूज कर लें, ऑफ क्लाइमेट चेंज, पूरा लिखना है आपने, और यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल है वो, येट विमेन रिमेन अमंग इट्स मोस्ट, एंड फर्स्ट लिख लें, वल्नरेबल विक्टिम्स, ठीक है। दैट्स योर पैराग्राफ। अब ये समझ आई आप लोगों को कि कैसे लिखना है? ठीक है, तो इसको ऐसे आप लोग लेके चलोगे। वर्स्ट अफेक्टेड जो होती है ना, वो विमेन होती है। इनका मतलब सिंपल ये है कि आपकी जो क्लाइमेट चेंज के जो कॉन्सिक्वेंसेज है ना, वो हैं तो यूनिवर्सल, लेकिन जो वर्स्ट अफेक्टेड होती है ना कम्युनिटी, वो विमेन की होती है, सिंपल, ठीक है। तो हमने इसको बता दिया, थोड़ा बहुत आइडिया हमने दे दिया, क्योंकि एक पैराग्राफ में इससे ज्यादा आप लिख भी नहीं पाओगे ऑफ कोर्स, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब हम आगे चलते हैं।